So let's start our today lectures that is about the upper limb nerves and their clinical correlations. ठीक है, and you can follow me on Tanveer Notes upper limb chapter if you are studying basic use. अच्छा, let's जल्दी जल्दी से रिकॉल करें कि हमने जो कल छोटे छोटे नर्व्स पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमने एक निमालिक स्मॉल से डिस्कस किया हुआ था. ठीक है, सो लेट्स रिकॉल कि इससे हमारा मतलब था सुप्रा स्कैपुलर नर्व. ठीक है, सुप्रा स्केपुलर नर्व और जो सप्लाई करता था टू इम्पोर्टेंट मसल्स को. एक था हमारे साथ सुप्रास्पाइनेटस और दूसरा था इंफ्रास्पाइनेटस. ठीक है, तो सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर हमारे साथ एम से था मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. ठीक है, और मस्कुलो क्यूटेनियस जो था हमने कहा था कि ये एल्बो फ्लेक्शन में काम करेगा हमारे साथ और सुपिनेशन भी काम करेगा ये. ठीक है, एंड वंस अगेन फिर हमारे साथ था एक्सिलरी. तो एक्सिलरी जो है मेनली डेल्टाइड को सप्लाई करता है, दो इट आल्सो सप्लाइड या इनर्वेट टीरीज माइनर मसल. और डेल्टाइड का काम था हमारे साथ एबडक्शन. ठीक है, एबडक्शन. और याद रखें एक्सिलरी में कि इसकी जो सेंसरी लॉस है वो ओवर द शोल्डर कैप होती है. शोल्डर कैप को आप वो जगह कह सकते हो जहाँ पे हवलदार लोग अपने वो ऐसे निशान लगाते हैं. इसको हम रेजिमेंटल बेज एरिया भी कह सकते हैं. एंड देन आपका फेवरेट मसल दैट इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व. जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है दैट वाज सप्लाइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट मसल, और उस मसल का नाम है सेरेटस इंटीरियर. ठीक है, और इसका लीजन जो है हमारे साथ विंगिंग ऑफ स्केपुला कास करता था. अच्छा, हमने कहा था कि इन सब की रूट वैल्यू है C5 और C6 है. ये एग्जाम में पूछते, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि चूंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व लॉन्ग है तो इसलिए इसको एक और भी नर्व चाहिए होता है. दैट इज व्हाई यू हैव टू रूट 8 C7 विद 8. ठीक है, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आवर फर्स्ट नर्व. अच्छा, सो अभी आगे जितने इंपॉर्टेंट नर्व्स है देयर आर 3 नर्व्स जिसको हम रेडियल, ठीक है, अल्नर और मीडियन नर्व कहते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं. और उसमें हम आपका एक फेवरेट निमोनिक है, दैट निमोनिक इज डॉक्टर क्यूमा. ये डॉक्टर क्यूमा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है. एंड दिस डॉक्टर क्यूमा विल हेल्प यू गाइस के आपने फर्दर जाके इसको एक्सप्लेन कैसे करना है. ठीक है, अब जल्दी जल्दी से हम रिकॉल करते हैं. सो द डॉक्टर कुमा में पहले हम डिस्कस करते हैं डी आर. तो डी आर में डी स्टैंड फॉर ड्रॉप. ठीक है, एंड आर स्टैंड फॉर रेडियल नर्व. सो इसका मतलब यह है कि द रीजन ऑफ द रेडियल नर्व विल रिजल्ट इन द रेस्ट ड्रॉप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका चाहे जितना भी लेंथी सिनेरियो, लेकिन अगर आप लोगों को उधर रेस्ट ड्रॉप दिखे तो आप आंसर में अपने लिए रेडियल नर्व ढूंढो. ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे कि रेडियल नर्व हमारे साथ कौन कौन से जगह पे इंजर हो सकता है. सो उसमें हमारे साथ द फर्स्ट प्लेस जो है दैट इज एक्सला. ठीक है, तो एक्सला में हमारे साथ देयर आर फ्यू मैकेनिज्म जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है रेडियल नर्व. सो नाउ लेट्स डिस्कस दोज मैकेनिज्म वन बाय वन. But before moving into the discussion of the radial nerve injury at axilla, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली कौन से मसल सप्लाई करता है. तो याद रखो कि रेडियल जो है ये सप्लाई करता है मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट किन किन जगहों का, आर्म का भी एंड फोर आर्म का भी ये सप्लाई करता है. और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स हैं उनका मेन जॉब है एक्सटेंशन. ठीक है, एक्सटेंशन, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस टर्म कि इनका मेन जॉब है एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हमारे साथ अगर एल्बो जॉइंट है तो एल्बो जॉइंट पे रेडियल नर्व का इफेक्ट क्या होगा, इट विल कॉज एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट. ठीक है, उसके बाद हमारे साथ दूसरा इंपॉर्टेंट जॉइंट है रेस्ट जॉइंट. तो रेस्ट जॉइंट पे एक्शन क्या होगा रेडियल नर्व का, एक्सटेंशन. ठीक है, तो वंस अगेन एक्सटेंशन. एंड नंबर 4 जो है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एमपी जॉइंट्स जो है, तो एमपी जॉइंट को ये क्या करेंगे, एक्सटेंड. ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को याद रहेगा, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन. एंड नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ ए मसल दैट इज कॉल्ड सुपिनेटर
और मसल सुपिनेटर है तो सुपिनेटर क्या काम करेगा, सुपिनेशन। तो अभी से आप गेस कर सकते हो कि इफ देयर इज डैमेज टू द एक्सिला तो हमारे साथ कौन कौन सी चीजें लॉस हो सकती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन इन डिटेल। सो अच्छा, नाउ हमने कहा था कि रेस्ट ड्रॉप। तो एज वी हैव स्टडीड द वेरियस एक्शन ऑफ द रेडियल नर्व, नाउ लेट्स कम टू शेफ्ट। लेकिन शेफ्ट से पहले हम एक्सिला डिस्कस कर लें। तो हमने कहा है कि देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स कि जहां एक्सिला में हमारे साथ डैमेज होता है टू दिस रेडियल नर्व। तो एक है क्रचेस, जो लोग क्रचेस यूज करते हैं उनको इंजरी हो सकती है, ठीक है, और वेरी कॉमन टाइप ऑफ इंजरी। सेकेंडली सेजरडेनाइट पॉलिसी, SNP सेजरडेनाइट पॉलिसी है कि आप ये आर्म पिट जो है ये चेयर पे रखा होता है, दे आर स्लीपिंग ऑल द नाइट एंड दैट कंप्रेशन कैन रिजल्ट इन डैमेज टू द रेडियल नर्व। सेकेंडली एक और अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने आपको बताया था कि इंटीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द स्केपुलर, ठीक है, या शोल्डर जॉइंट सिंपली आप कह सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारे साथ एक्सिलरी डैमेज होता है, ठीक है, और उसके बाद जो डैमेज हो सकता है दैट इज रेडियल, ठीक है। तो अगर एक्सिला पे डैमेज हो, एक्सिला पे, वो मैं इसके साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो एक्सिला पे डैमेज के साथ हमारे साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो हमने पहले पढ़ी थी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एल्बो, ठीक है। तो एल्बो के साथ क्या होगा, इसका एक्सटेंशन लॉस हो जाएगा। फिर एल्बो के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है दैट इज रिस्ट, ठीक है। तो रिस्ट की एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी। एंड फिर हमारे साथ होता है MP जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, तो उसकी एक्सटेंशन लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्ट ड्रॉप, ठीक है। और रेस्ट ड्रॉप हो जाए तो एक वेरी पुअर ग्रिप हो जाती है। अच्छा, सेकंड हमने कहा था कि इट आल्सो सप्लाइज ए वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट इज कॉल्ड सुपिनेटर। तो सुपिनेशन हमारे साथ वीक हो जाएगी। वीक इसलिए क्योंकि वी ऑलरेडी हैव बाइसेप ब्रेकाई जो कि सुपिनेशन थोड़ा बहुत कर लेता है, सो सुपिनेशन विल बी वीक। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखें। एंड डॉर्सम ऑफ हैंड पे क्योंकि बैक को सप्लाई करता है पोस्टीरियर को, तो इसलिए डॉर्सम ऑफ फोर आर्म और आर्म जो है उस पर सेंसरी लॉस भी होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस। हमने ये बार बार पढ़ा है कि शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस जो है इस पे पहुंच के रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकता है। शेफ्ट के अलावा नीचे लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, ऐसे लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहां पे, तो इसको मैं लेटरल एपिकॉन्डाइल क्योंकि मीडियल एपिकॉन्डाइल पे जा रहा है हमारे साथ अल्नर नर्व, तो वहां पे ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये डैमेज हो जाए तो यहाँ पे हमारे साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट चेंज आ जाती है। एक तो यह है कि हम MP जॉइंट से स्टार्ट कर लेंगे। MP जॉइंट की एक्सटेंशन जो है दैट इज लॉस्ट, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। सेकेंडली जो है आपके साथ रेस्ट जॉइंट की एक्सटेंशन दैट इज लॉस्ट, इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो हमारे साथ एक चीज जो है वो इस में स्पेयर होगी एंड दैट इज कॉल्ड एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बो एक्सटेंशन विल बी स्पेयर्ड, और वो इसलिए कि ये जो शेफ तक पहुंचता है तो इससे पहले पहले ये ट्राइसेप को इनर्वेट कर देता है। तो इस जगह पे ये नर्व डैमेज भी हो जाए फिर भी ट्राइसेप को सप्लाई इंटेक्ट रहती है, एंड दैट इज वाई आपके साथ एल्बो एक्सटेंशन स्पेयर्ड होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी से दैट देयर एट द व्हेन इट इज डैमेज एट द शेफ्ट या मिड शेफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, तो देयर इज लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, देयर इज लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रेस्ट जॉइंट, बट द एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट या एल्बो एक्सटेंशन इज स्पेयर्ड। दैट इज बिकॉज इन दिस रीजन ऑफ द रेडियल नर्व जो है पहले से नर्व टू द ट्राइसेप एराइज, ठीक है, और वो नर्व टू ट्राइसेप जो है वो इंटेक्ट रखता है एल्बो एक्सटेंशन को। सो होप इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। Now what will happen if the radial nerve is damaged at the wrist like in case of laceration? तो remember के wrist पे अगर ये damage हो जाए तो there are no muscle in the extensor compartment of the wrist, so it means के there will only be sensory loss। ये point important है, ये please आप लोगों ने नहीं भूलना, there will only be sensory loss।
Now let's come to your second favorite, and that second favorite of you guys is, yes, nobody but ulnar nerve. So C for claw hand and U for ulnar nerve. So whenever you see claw hand and you see ulnar nerve, इसका मतलब यह है कि you have your answer. ठीक है, तो claw hand ulnar nerve, damage to the ulnar nerve can result in claw hand. Now before going into the detail के ulnar nerve कैसे कैसे damage हो सकता है, let's first discuss कि ये supply किन किन मसल्स को करता है. ठीक है, तो इसके बारे में पहले तो एक रूल याद रखें कि ये 1.5 के रूल का बहुत सख्त फॉलोअर है. ठीक है, और अभी जाके मैं आप लोगों को 1.5 का रूल एक्सप्लेन कर लेता हूँ. सो लेट्स कम टूवर्ड्स द अल्नर नर्व. ठीक है, अल्नर नर्व की सप्लाई जो है इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे. एक जो है जो ये सप्लाई करता है हैंड को, HAND, सही, और सेकेंडली ये जो सप्लाई करता है फोर आर्म को. तो फोर आर्म में ये सप्लाई करता है 1.5 मसल्स. ठीक है, तो याद रखें कि ये जो फोर आर्म है इस पे पूरा कब्जा किया हुआ है मीडियन नर्व ने, और इसको आप लोगों ने ऐसे याद रखना होगा कि एम जो है फोर आर्म में एम पे ख़त्म होता है. दैट इज़ वाई देयर इज़ ए बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीडियन नर्व, जो कि 1.5 मसल्स है उनको सप्लाई करेगा अल्नर नर्व. सो इन सिंपल वर्ड ये कैन से द मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एक्सेप्ट 1.5 मसल्स. और 1.5 मसल्स कौन से, वन जो है दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, तो इसको मैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस ऐसे ही लिख दूंगा. और सेकंड जो है जो कि वन जो कि हाफ है, वो है जो अल्ना की तरफ या अल्नर हाफ है ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो इसको मैं FD प्रोफंडस लिख दूंगा. सही, इन दोनों को फोर आर्म में सप्लाई करता है. ऑन द अदर एंड हैंड जो है इस पे सारे का सारा कब्जा जो है वो अल्नर नर्व का है. तो यहाँ पे डोमिनेंट सप्लाई हैंड में किस किस मसल नर्व की है, दैट इज द अल्नर नर्व. तो एक तो इसमें हाइपोथीनर कंपार्टमेंट सप्लाई करता है. ठीक है, तो अगर हाइपोथीनर की एट्रोफी आपके साथ हो तो यू कैन क्लियरली क्लिक फॉर द अल्नर नर्व. ठीक है, सेकेंडली जो है देयर आर एंटर ऑसियाई मसल जो कि पॉल्मर भी हैं और डॉर्सल भी हैं. इसको मैं IO से लिख देता हूँ, पॉल्मर एंड डॉर्सल. तो ये इंटरऑसियाई जितने भी हैं इन सब को सप्लाई करता है अल्नर नर्व. और फिर हमारे साथ सब मसल्स हैं जिनका नाम है लम्ब्रिकल्स, उसको मैं सिर्फ L से लिख देता हूँ. तो वो जो पिंकी फिंगर है और मिड रिंग फिंगर है, या इसको 4 एंड 5th फिंगर्स भी आप कह सकते हो, या स्मॉल या लिटिल एंड मिडिल फिंगर भी कह सकते हो, उन दोनों के जो लम्ब्रिकल्स हैं उनको सप्लाई करता है ये अल्नर नर्व. एंड देन देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नर्व एडक्टर पॉलिसिस, थंब वाला, जो इसको भी सप्लाई करता है अल्नर नर्व. सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट द सप्लाई ऑफ अल्नर नर्व इन फोर आर्म, इन द हैंड एंड टूवर्ड्स द एडक्टर पॉलिसिस. ठीक है, अच्छा, तो ये फिर काम क्या करेगा, अगर फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई करता है लाइक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस को या फ्लेक्सर जिरोटोरम प्रोफंडस को, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्लेक्शन काज करेगा स्पेसिफिकली रेस्ट पे. ठीक है, फ्लेक्शन एट रेस्ट इसको सप्लाई काज करेगा, क्योंकि एक्सटेंशन तो ऑलरेडी रेडियल ले चुका है. सो इट विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ द रेस्ट. सेकेंडली जो इंटरऑसियाई है, तो इसमें जो पॉल्मर इंटरऑसियाई है इसके लिए एक निमोनिक है पेड. इसका मतलब यह है कि पॉल्मर इंटरऑसियाइज जो है ये आपके साथ काज करेगी एडक्शन एडक्शन. ठीक है, और फिर जो डार्सल इंटरऑसियाई है उनके लिए एक निमोनिक है डेब. ठीक है, डेब का मतलब यह है कि डॉर्सल इंटरऑसियाइज जो है वो काज करेगी एबडक्शन. क्लियर. नाउ वी हैव लम्ब्रिकल्स. तो लम्ब्रिकल्स जो है यहाँ पे मेनली हमारे साथ 4 और 5th हैं, और लम्ब्रिकल के दो इंपॉर्टेंट काम हैं.
ठीक है, एक काम है कि ये एमपी जॉइंट पे फ्लेक्शन करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर रेडियल एमपी पे एक्सटेंशन करता है तो ये एमपी पे फ्लेक्शन ही करेगा। सो इट फ्लेक्सिस एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, और जो पीआईपी एंड डीआईपी है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उन पे ये एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, ये पॉइंट प्लीज आप लोगों ने नहीं भूलने, और ये अभी आगे जाके हमें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो वंस अगेन द फेमस डॉक्टर कुमा में सी फॉर क्लॉ हैंड एंड यू फॉर अल्नर नर्व, और अल्नर नर्व डैमेज मेनली होता है एट द मीडियल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, और अगर मीडियल इपिकॉन्डाइल पे अल्नर नर्व की डैमेज हो तो हमारे साथ डैमेज होगा किन किन मसल्स को। फोर आर्म पे आ जाते हैं, तो फोर आर्म पे यस आप लोगों को याद है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस पे। ठीक है, और उसका हाफ, तो ये हो गया 1.5 मसल ये वाले। फिर हमारे साथ पार्मर इंटर आसियाई, पेड वाले, डॉर्सल इंटर आसियाई, डेब वाले। ठीक है, और लम्ब्रिकल्स जो कि हमारे साथ मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन करते थे, और प्रॉक्सिमल इंटरफिरिंजियल एंड डिस्टल इंटरफिरिंजियल जॉइंट्स पे एक्सटेंशन करते थे, और ये सारे मूवमेंट्स हमारे साथ लॉस हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट इज एट द लेवल ऑफ द मीडियल इपिकॉन्डाइल। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डैमेज जो हमारे साथ है, जहाँ पे इट इज फेयरली पॉसिबल कि अल्नर नर्व डैमेज होगा, दैट इज हुक ऑफ हीमेट के साथ। सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट वन। सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द रेस्ट। ठीक है, तो याद रखें कि रेस्ट पे मेनली रिसरेशन होती है, एंड रिसरेशन विल ब्रिंग ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट्स। तो याद रखें कि अल्नर नर्व जो है वो कहीं पे भी डैमेज हो जाए, प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन जो हम जानते हैं वो है बिहाइंड द मीडियल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट। सेकेंडली आप लोगों को याद होगा कि इट कैन आल्सो बी डैमेज्ड एट रेस्ट लेसरेशन, क्योंकि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और द थर्ड वन, अगर आप लोगों को अपना हीमेट बोन याद हो और उसका हुक याद हो और उसका एक लिगामेंट याद हो, तो नियर द फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हीमेट जो है हेमेट, उसमें भी ये डैमेज होता है। ठीक है, तो चाहे ये रेस्ट पे हो, चाहे ये हुक ऑफ हेमेट पे हो, या ये हो ऊपर कॉन्डाइल मीडियल भी कॉन्डाइल वाला फ्रैक्चर, वही सेम सेम प्रेजेंटेशन करेगा। लाइक फोर आर्म का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके 1.5 मसल पैरेललाइज होंगे जो हमारे साथ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और पूरे का पूरा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस है। ठीक है, आपका जो एमपी जॉइंट है उस पर फ्लेक्शन लॉस होगी, सही, एंड एक्सटेंशन जो है आपकी लॉस होगी एट पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे, एंड दैट इज व्हाई दे प्रोड्यूस क्लॉ हैंड्स। ठीक है, क्लॉ हैंड मतलब ये कि अगर इसकी एक्सटेंशन लॉस हो गई, सो दे आर हेड इन फ्लेक्शन बाय द फ्लेक्सर्स ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, और लंब्रिकल्स डैमेज है तो उसकी वजह से आपके साथ इनमें मसला आएगा, एंड एट द सेम टाइम देयर इज डैमेज टू इंट्रोसियाई, तो आपको एबडक्शन और एडक्शन ऑफ डिजिट में भी मसला होगा। एंड वंस अगेन वी आल्सो नो दैट देयर इज सप्लाई टू ए मसल दैट इज कॉल्ड एडक्टर पॉलिसिस, जो कि थंब को जाता है और उसकी एडक्शन करता है। ठीक है, तो अगर दिस इज लॉस्ट, सो द थंब विल बी इन एबडक्टेड स्टेट, एंड दिस पॉइंट इज वेरी फेवरेट ऑफ एग्जामिनर, एग्जाम में बार बार इसका पूछते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द हुक ऑफ हीमेट। तो वंस अगेन अगर हुक ऑफ हीमेट पे ये डैमेज हो तो इट विल ऑलमोस्ट सेम प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, सो इट वाज सी यू ऑफ डॉक्टर कुमार। सो हम रेडियस भी पढ़ चुके हैं, हम अल्नर भी पढ़ चुके हैं, और याद रखें कि जो अल्नर है इसको म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। ठीक है, अल्नर नर्व इज म्यूजिशियन नर्व, सही। और सेकेंडली ये फनी बोन सिम्टम्स भी देता है, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज ट्रॉमा टू दिस नर्व एट मीडियल इपिकॉन्डाइल, सो फनी बोन सिम्टम्स भी ये देता है। Now let's come to our most important median nerve. So M for median and A for ape. So that is ma. M for median and A for ape hand. So
जब भी आप एप हैंड देखो, यू ऑलवेज हैव टू क्लिक एट मीडियन नर्व। नाउ बिफोर डैमेज टू द मीडियन नर्व एट एल्बो, नाउ फर्स्ट जल्दी से इसके डिस्कस कर ले सप्लाई। तो सप्लाई हमें पता है कि मीडियन नर्व की सप्लाई को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे, एक है फोर आर्म, सही, और दूसरा जो है हमारे साथ हैंड। ठीक है, तो फोर आर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोर आर्म पे मेनली कब्जा है मीडियन का। सिर्फ दो मसल्स हैं जो कि वन पूरा है और वन हाफ है, उसको अल्नर सप्लाई करता है, एंड दोज आर फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का हाफ एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस पूरे का पूरा। ठीक है, अच्छा हैंड पे आ जाए तो हैंड पे हमें पता है कि इंटरएशियाई चाहे पाल्मर हो या डॉर्सल हो, उन सारे पे तो कब्जा किया हुआ है अल्नर नर्व ने। तो मीडियन के लिए क्या बचा, अगर अल्नर के साथ हाइपो थिनर एमिनेंस है तो इसके साथ थिनर कंपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो थिनर कंपार्टमेंट को सप्लाई यही करता है। सेकेंडली ये लंब्रिकल्स जो 4-5 थे वो सप्लाई करता था अल्नर, तो इसके लिए कौन से बचे 1 एंड 2। ठीक है, तो वो लंब्रिकल्स को सप्लाई करता है, और याद रखें कि ये अपोनेंस पॉलिसिस को, वो एडक्टर को करता था, ये अपोनेंस पॉलिसिस को करता है। ठीक है, नाउ अगर लेट सपोज इसका डैमेज हो जाए तो डैमेज टू द फोर आर्म फ्लेक्सर्स विल रिजल्ट इन वीक फ्लेक्शन। वीक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अल्नर नर्व के फ्लेक्सर जो हैं ये इंटैक्ट हैं, सही। सेकेंडली हमारे साथ लंबर्स का पता है कि ये फ्लेक्शन करते हैं एमपी जॉइंट पे फ्लेक्शन, और इंटरफेरेंजियल चाहे वो पिप हो या डिप हो उन पे एक्सटेंशन करती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सही। नाउ लेट सपोज अगर, लेट मी चेंज द कलर एट एल्बो, और एल्बो पे हमें पता है कि ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में डैमेज होता है। ठीक है, तो अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में इफ देयर इज डैमेज टू दिस नर्व, सो व्हाट विल बी द पैटर्न, पैटर्न यही होगा कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में हमारे साथ, नाउ लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन, फ्लेक्शन पे आ जाते हैं। तो फ्लेक्शन हमारे साथ वीक होगा क्योंकि देयर इज आल्सो सप्लाई फ्रॉम द अल्नर नर्व, सो देयर विल बी वीक फ्लेक्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंडली हमने कहा था कि तीनर, ये तीनर कंपार्टमेंट है, तो ये लॉस हो जाएगा तो हैंड फ्लैट हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एप हैंड। ठीक है, और सेकेंडली आप लोग याद रखो कि लंब्रिकल्स हैं तो 1 और 2 लंब्रिकल्स को सप्लाई करता है। तो अगर देयर इज डैमेज टू this nerve, so there will be loss of flexion at MP joint। ठीक है, loss of flexion at MP joint, तो जो 1 और 2 है वो स्पेसिफिकली ज़्यादा इफेक्ट होंगे, और 4-5 जो हैं दे कैन बी फ्लेक्स्ड, और उसकी वजह ये है कि देट आर सप्लाइड बाय फ्लेक्सर जिरोटोरियम प्रोफंडस, और वो प्रोफंडस कौन सप्लाई करता है अल्नर नर्व। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप फिस्ट बनाते हो तो ये दोनों आपके साथ 1 और 2 फिस्ट नहीं बनाएंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। ठीक है, दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू कार्पल टनल। अच्छा, कार्पल टनल हम बिफोर द रेस्ट डैमेज इसलिए डिस्कस करते हैं सो दैट वी कैन हैव ए फेयर आइडिया कि वहाँ पे मसला हमारे साथ क्या होगा। सो तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है ये एक फाइब्रो ऑसियस टनल है। तो फाइब्रो ऑसियस इसको हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे मीडियली हमारे साथ 2 बोन्स हैं जो कि हेमेट है और पिसिफॉर्म है। तो यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है, और आके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप बना देता हूँ। ठीक है, लेटरली आपके साथ स्केफाइट और ट्रेपीजियम के साथ अटैच, तो इसको हम स्केफाइट और ट्रेपीजियम कहते हैं, इसके साथ अटैच हो जाता है। और फिर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गुजरती हैं जिसको हम टोटल 10 स्ट्रक्चर्स काउंट कर लेंगे बरसा को ना काउंट किए बगैर। तो पहले आपका फेवरेट ये वाला मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जिसको हमने कहा था कि हाफ जो है इसको अल्नर सप्लाई करता है और हाफ को मीडियन सप्लाई करता है।
फिर इसके ऊपर अगर ये प्रोफंडस है, इसका मतलब ये डीप है, तो देयर मस्ट बी टेंडन्स ऑफ अनदर डिजिटोरम मसल दैट शुड बी सुपरफिशियलिस। सो 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। फिर इन दोनों के साथ साथ योर फेवरेट मीडियन नर्व, जो हमारा सारा टॉक इस पे डिस्कस्ड है। और फिर यहाँ से एक और टेंडन जाता है, दैट इज टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऊपर क्या जाता है, तो ऊपर हमारे साथ अल्नर नर्व, नर्व के साथ अल्नर आर्टरी, फिर पॉर्मेनस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है। और उसके साथ साथ क्यूटेनियस ब्रांच मीडियन नर्व का, इन दोनों को मैं ऐसे कर दूंगा। तो सो फॉर ये पॉइंट्स जो हैं ये आप लोगों ने नहीं भूलने हैं। तो इसका मतलब ये है कि इफ देयर इज प्रॉब्लम इन दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देयर विल बी डैमेज टू द मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व आगे जाके हर वो काम करेगा जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो it was a little bit about flexor retinaculum. Now let's come back to our business. Now after discussing carpal tunnel, let's come to the rest. तो रेस्ट में हमारे साथ क्या क्या तरीके जिससे डैमेज हो सकता है। एक तो लेसरेशन से डैमेज हो सकता है, और दूसरा कार्पल टनल सिंड्रोम से डैमेज हो सकता है, ठीक है। एंड देन इट विल ब्रिंग ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। लेकिन याद रखें कि रिस्ट लीजन के साथ हैंड ऑफ बेनेडिक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन विद रेस्ट लेसरेशन या रेस्ट पॉइंट लीजन पे। तो अगर देयर इज लीजन एट रेस्ट, सो नोट दैट विद रेस्ट लीजन देयर इज नो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, ठीक है। और विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड आगे फिर चले जाएंगे, and we will study the blood supply and few more points like clumkey and Erb's paralysis. So with this, thank you so much, and we'll see you soon.